तो जी राधे राधे। तो कैसे आप सब, स्वागत है आप सबका फिर से एक मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं आपको कई दिन से अपने भाई की शादी के ब्लॉग्स दिखा रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो दिखा रही हूँ। तो जो मेरे भाई की शादी के जो ब्लॉग्स हैं मेरे पूरे नहीं हुए, वीडियो पूरी नहीं हुई, अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ ब्लॉग्स। तो पिछला ब्लॉग जो गया था वो स्टेज तक, जयमाला तक हो गया था। अब ये जयमाला से आगे का है, यानी जो फेरे होंगे और फेरों के बाद विदाई और घर जब नई बहू आती है, नई दुल्हन आती है, उसका स्वागत कैसे किया जाता है, वहाँ तक का है आज का ब्लॉग। तो आप प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मेरे ब्लॉग्स में बने रहें। तो यहाँ पे देखिए फेरों की तैयारी कर ली है पंडित जी ने, और दूल्हा आकर बैठ गया है फेरों के लिए मंडप में। और इसके बाद दुल्हन भी आ गई है फेरों के लिए। जो भी पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जो भी रस्में होती हैं फेरों से पहले, वो सभी कर रहे हैं। यहाँ पे जो दुल्हन के मम्मी पापा भी आ गए हैं कन्यादान करने के लिए। दुल्हन के पास बैठी हैं दुल्हन की मम्मी। और इसके बाद यहाँ पे गठबंधन की जो रस्म है वो हो रही है। दुल्हन के पल्लू में जो पंडित जी ने कुछ मतलब हल्दी की गांठ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें रखकर वो बांध रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दूल्हे के जो जीजा जी हैं वे गठबंधन कर रहे हैं। शायद दुल्हन के यहाँ पे ऐसा ही होता होगा। दुल्हन के जो दूल्हे के जीजा जी होते हैं, जो नंदोई होते हैं, बहनोई होते हैं, वे करते हैं गठबंधन। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी है पंडित जी ने, क्योंकि आगे फेरों की रस्में होंगी। तो फेरों के लिए खड़े हो चुके हैं दूल्हा दुल्हन। जो मैं अपने ब्लॉग्स में मतलब सभी चीज़ें अच्छे से दिखा रही हूँ, डिटेल में दिखा रही हूँ, इसलिए कई पार्ट बन जाएंगे शादी के। तो प्लीज़ आप इस तरह से ब्लॉग्स देखते रहें। पिछले ब्लॉग्स में भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप इस तरह से बने रहें मेरे साथ, मेरी वीडियोस में मुझे सपोर्ट इस तरह से करते रहें। देखिए यहाँ पे फेरे शुरू हो गए हैं और हम सब यहीं पे बैठे थे, सब बहनें। सात फेरों के बाद जो 7 वचन हैं वो पंडित जी दूल्हा दुल्हन को 7 वचन दिला रहे हैं, जो दूल्हा दुल्हन के होते हैं वचन। 7 फेरों के 7 वचन, तो वही यहाँ पर वही चल रहा है, 7 वचन। और उसके बाद यहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन का स्थान परिवर्तन किया गया, यहाँ पे मांग भरी जा रही है। पंडित जी कह रहे हैं कि मांग घटते हुए पीछे को हाथ लेके जाना है, वापस नहीं लाना इसको, पीछे तक ही लेके जाना है। तो इस तरह से घट रहा है मांग। उसके बाद दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया। यहाँ पे दुल्हन के मम्मी पापा आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। फेरों के बाद हम दुल्हन का जहाँ घर है पास में ही था, जहाँ पे बैंक्वेट हॉल था उसके पास ही दुल्हन का घर था। हमको सुबह हो चुकी थी बारात विदा होते होते। तो उसके बाद घर पर आए हम दुल्हन घर पे आने के बाद यहाँ पे जो पितृ पूजन किया दूल्हा दुल्हन ने। उसके बाद यहाँ पे दूल्हे का टीका किया सबने, घर परिवार की औरतों ने सबने दूल्हे का टीका किया।
उसके बाद ये मंडा खोलने की रस्म है। तो यहाँ पे मंडा खोला जा रहा है, जो मंडा बंधा था दरवाजे के ऊपर वो खोला जा रहा है। और मंडा खोलने के बदले में दूल्हे को दुल्हन का जो भाई है वो घड़ी पहना रहा है, तोहफा दिया जाता है। तो दूल्हे को घड़ी पहना रहा है दुल्हन का भाई, यानी दूल्हे के साले साहब दूल्हे को घड़ी पहना रहे हैं। अब विदाई की घड़ी आने वाली है। बस शादी की रस्म में सबसे लास्ट रस्म होती है ये दुल्हन के मायके की, उसके बाद विदाई। तो देखिए कितना उजाला हो चुका था, मतलब यहाँ से हम 6:30 बज चुके थे विदा होते होते सुबह के। तो विदा की घड़ी आ चुकी है और विदाई होने लग रही है। ये दुल्हन की गाड़ी है जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हैं और दुल्हन को विदा कर रहे हैं दुल्हन के घर वाले। तो देखिए अब हम जा रहे हैं घर वापस, रात विदा हो चुकी है, दुल्हन की गाड़ी आ रही है। और मेकअप देखिए, सच में मुझे अपना मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहली बार इस तरह का मेकअप कराया मैंने अपनी शादी के बाद। बस पता नहीं क्यों ओवर लग रहा करना नहीं इस तरह का मेकअप। और इतने ज़्यादा थक गए हैं कि आँखों में नींद भर रही है। और यहाँ तो देखिए यहाँ पे कैसे सो रहा है केशव, ऐसे ही वीर सो रहा था, इस तरह से राधिका सो रही थी। राधिका अगली गाड़ी में थी, हमारे से अगली गाड़ी में, वीर अगली सीट पे बैठा था, हमारे से अगली सीट जो थी उस पर बैठा था। तो इस तरह से ही हमें भी नींद आ रही थी, बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे हम। और अब ये आ गए हम अपने घर और यहाँ पे दुल्हन के स्वागत के लिए चौक पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे खड़े होकर दुल्हन का और दूल्हे का स्वागत किया जाएगा। तो वही चौक पूरा जा रहा है यहाँ पे। इस पर खड़ा किया जाएगा दूल्हा और दुल्हन को और उनका स्वागत किया जाएगा। तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ चुकी है घर और अब बस दुल्हन को गाड़ी से उतारा जाएगा। उससे पहले कुछ रस्में होती हैं वो की जा रही हैं, तो इसलिए थोड़ा उतरने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे आरती की थाली लेकर खड़ी है प्रियंका दुल्हन के स्वागत के लिए। ये भाभी है हमारी। तो आ चुकी है दुल्हन गाड़ी से उतरकर और अब यहाँ पे दोनों को खड़ा कर दिया है। दोनों का मम्मी करेंगी आरती दुल्हन की।